सीमांत जनपद उत्तरकाशी, जहां प्रकृति ने अपना खजाना लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहां गंगा यमुना के मायने सहित प्रकृति ने 90% हिस्सा पेड़ पौधे और वनस्पतियों से भी सुशोभित किया है। इसी ओर इन्हीं से यहाँ के लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है और लोगों प्रकृति का किसी भी प्रकार दोहन नहीं करते हैं। बता दें, यहाँ के आम लोगों के साथ दिवंगत होने वाले लोगों के सामने भी आज बड़ा संकट विभाग ने खड़ा कर दिया है। दरअसल जनपद मुख्यालय में वन विकास निगम के डिपो में एक लकड़ी की कमी हो गई है, जिसके कारण जनपद में मोक्ष घाट पर बने वन विकास निगम के डिपो से शमशान घाट को आपूर्ति की जाने वाली लकड़ी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। साथ ही बढ़ती ठंड के बचाव के लिए जलाए जाने वाले अलाव भी नहीं जल पा रहे हैं, जिसके कारण जनपद में रह रहे बेघर लोगों सहित पर्यटकों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। बता दें, केदार घाट की तो यहाँ का आलम इतना खराब है कि मुर्दों को अधूरा जलाकर मां गंगा में विसर्जित करना पड़ रहा है, क्योंकि शव का अंतिम संस्कार करने हमारे धर्म की प्रमुख परंपरा है। ऐसे में वन विकास निगम के डिपो में लकड़ी न होने से अंतिम संस्कार करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसे में आधा अधूरा अंतिम संस्कार अधजले शव को मां गंगा में विसर्जित करना मजबूरी बन गया है, जिसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि वन विभाग द्वारा कई बार वन विभाग से छापान कर सूखे पेड़ों एवं आबादी के बीच खतरा बने पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी गई है। ऐसे में लाट उपलब्ध न होने के कारण वन विकास निगम के पास लकड़ियों की भारी कमी हो गई है, जिससे वन विकास निगम के लिए एलएम का कहना है कि वन संपदा से भरे इस जनपद में पहली बार ऐसा संकट खड़ा हुआ है, जिसमें जीवित व्यक्ति से लेकर मृत व्यक्ति तक परेशानी झेलने को मजबूर है। वहीं स्थानीय लोगों में वन विभाग की इस लापरवाही पर गहरा आक्रोश बना हुआ है। ये जो हमारा जो माँ गंगा भागीरथी की तट पे जो केदार घाट है, तो ये शवदाह के लिए एक पूरे ज़िले का एक घाट है और ज़्यादातर लोग अंतिम शवदाह के लिए यहीं पे लोग लाते हैं। तो उसी के साथ साथ में उत्तराखंड जो वन विकास निगम है, उसने अपना एक लकड़ी का टाल खोला है, लेकिन समय पर देखने में आया है कि वहाँ पे लकड़ियों का बहुत अभाव रहता है, जिससे जो अंतिम क्रिया के लिए जो लोग शवों को लेके आते हैं, उनको लकड़ी समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। हमारा वन विकास निगम से एक अनुरोध है कि वो वहाँ पे लकड़ी की आपूर्ति पर्याप्त रूप से रखें, ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। ऐसा है, हमें काफ़ी दिनों से हमने जो वन निगम के डीलर में उनको भी हमने सूचना कर रखी है कि यहाँ लकड़ियों का बहुत अभाव चल रहा है। एक दिन इस तरह निरीक्षण में आए थे, तो हमने उनको शिकायत की थी कि यहाँ लकड़ियों का अभाव होता है, और क्योंकि अब सर्दियों में जलौनी लकड़ी भी नगर पालिका को चाहिए होती है और उसका भी अभाव, उनको भी लकड़ियाँ नहीं मिल पा रही ताकि सर्दियों में अलाव जला सके, और उसकी हमने शिकायत कर रखी है। जी, मैं टहलते टहलते कल मैं टॉल की साइड गया था, लेकिन वहाँ पर लकड़ियों की कमी देखी गई, और जो शव दहन होते हैं उनके जो पर्यायी आए थे, जो उनको लेके आए थे, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर टॉल पे लकड़ी नहीं मिल रही है, जबकि टॉल पे और निगम में दोनों जगह लकड़ी का अभाव कभी भी नहीं रहा। चाहे कोविड टाइम था, कोविड टाइम पे हम जाते थे और वहाँ पर लकड़ियाँ पड़ी रहती थी, चाहे वो जो सक्षम है उनसे पैसे लिए जाते थे, और जो सक्षम नहीं है उनसे फ्री में ही टाल से लकड़ी दी जाती थी। बहुत दुखद है सर। आप लोग जानते हैं कि हमारे 16 संस्कारों में अंत्येष्टि संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से जीव की सदगति प्रारंभ होती है। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो निगम का एक दायित्व है, उसका निर्वहन करते हुए वहाँ पर हर समय लकड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम निवेदन करते हैं निगम के जितने भी पदाधिकारी हैं कि वो वहाँ पर लकड़ी की अवश्य व्यवस्था करें, ताकि हमारे हिंदू धर्म के जो ये 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है, ये विधि पूर्वक जो है संपूर्ण हो सके। मैं तो वन निगम की बात करूँगा। वन निगम में हमारे पास उत्तरकाशी में शवदाह के लिए है एक केदार घाट में जो डिपो बना है, उसमें बड़ी मुश्किल से हम कर पा रहे हैं इस समय, क्योंकि हमको लॉट जो है अभी मिली नहीं है। जो न तो विशेषज्ञ समितियों की लॉट मिली है, न जो 10 वर्षीय पातन चक्र की लॉटें होती हैं वो भी अभी हमको नहीं मिली हैं। तो जो हमारे पास इस समय वर्तमान में जो है विकास कार्य की कोई लॉट है, तो हम उससे ही वहाँ पर जो है आपूर्ति करवा रहे हैं। सर कि फॉरेस्ट विभाग द्वारा जो लौटे हैं, जो जंगलों में सूखे पड़े गिरे पेड़ हैं, उनका आवंटन करके तुरंत आवंटन करें, उन्हें ऐसे सड़ा गलाएं, क्योंकि अब आगे फायर सीजन आने वाला है और पेड़ों से जो है जंगलों में आग भी बढ़ती है। इससे घाटा तो होता है, लेकिन डबल घाटा हो रहा है। ये राजस्व से प्राप्त नहीं हो रहा, ये राष्ट्रीय संपत्ति है। इसे अगर टाइम से छापा जाए, आवंटन किया जाए वन निगम को, तो टाल में लकड़ी भी रहेगी, रोजगार भी बढ़ेगा, राजस्व भी मिलेगा
मेरा तो यही निवेदन है उच्च अधिकारियों से कि आप देखें, जिसे के लिए भारत सरकार द्वारा आपको रखा गया है, आप एक रक्षक के तौर पे हैं कि आप जंगल देखें, मतलब कि कोई पेड़ सड़ गया है या जल गया है या सूख गया या जलपट हो गया, आपदा से कहीं पेड़ उखड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, तो इन्हें ये लौट अगर टाइम से आवंटन की जाए तो इसमें पब्लिक के काम में भी कोई व्यवधान नहीं आएगा, विकास में भी कोई व्यवधान नहीं आएगा, राजस्व में भी कोई व्यवधान नहीं आएगा।